केसेस में खतरनाक हद तक इजाफा। वजीर आजम ने मुकम्मल लॉकडाउन का इंदिया दे दिया। इमरान खान का वबा की दूसरी लहर के आदादोशुमार पर इजहार तशवीश। कहा लॉकडाउन लगा तो अपोजिशन जिम्मेदार होगी। मैं लॉकडाउन जैसा कदम नहीं उठाना चाहता क्योंकि मईशत इसकी जद में आएगी। अपोजिशन लोगों की जिंदगी और जरिया माश खतरे में डाल रही है। गुज़श्ता 15 रोज में वेंटिलेटर्स पर मरीजों की तादाद में बेपनाह इजाफा हुआ। पेशावर और मुल्तान में 200%, कराची में 148, लाहौर 114 और इस्लामाबाद में 65% लोग वेंटिलेटर्स पर हैं। इस्लामाबाद और मुल्तान के 70% वेंटिलेटर ज़ेरे इस्तेमाल हैं। पूरी दुनिया दूसरी लहर की जद में है। कोरोना हर गुजरते दिन के साथ ज्यादा मुहलिक। 4 माह बाद एक दिन में रिकॉर्ड 59 अमवात, 2665 नए केसेस। स्कूल्स बंद होंगे या नहीं, फैसला कल बैनुल-सूबाई वज़राए तालीम के इजलास में होगा। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद अहम फैसलों का ऐलान प्रेस कॉन्फ्रेंस में करेंगे। आज़ाद कश्मीर में मुकम्मल लॉकडाउन का पहला दिन, तमाम बाजार और मार्केट्स बंद। लाहौर इंतजामिया मुतहरिक, मॉडल टाउन, लिंक रोड, शादबाग समेत मुख्तलिफ मकामात पर दुकानों और मार्किस की चेकिंग। 10 दुकानें और 1 मार्किसी। की वजह से पहले चीनी का बहरान हुआ, फिर आटा का बहरान हुआ, गैस का भी बहरान होगा। इनका नालायकी का बोझ भी पाकिस्तान के अवाम उठा रहे हैं। अब इनके जाने का वक्त आ गया है। जनवरी इनका आखिरी महीना है, फिर इन सबको घर जाना पड़ेगा। पीडीएम का पेशावर में पावर शो, हुकूमत को ललकार। एक के बाद एक बार बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि जनवरी हुकूमत का आखिरी महीना है, इनको घर जाना होगा। अवाम कठपुतलियों से हिसाब लेंगे। केपी के अवाम को किसी सूरत लावारिस नहीं छोड़ेंगे। पूरे खैबर पख्तूनख्वा का मुतालिबा सिर्फ एक ही है, गो इमरान गो। नालायक और नाहल हुकूमत ने आपकी जेब का डाका डाला। तारीखी महंगाई और गुर्बत है। शुमाली वजीरिस्तान और सवात ने पाकिस्तान का परचम जमहूरियत की वजह से लहरा रहा है। ये बहादुर और गैरतमंदों की सरजमीन है। जिस तरह अमरीकियों ने वहां के ट्रंप को मुस्तरद किया है, इंशाअल्लाह पाकिस्तान का अवाम पाकिस्तानी ट्रंप को भी मुस्तरद करेगा। पेशावर के अवाम ने अपना फैसला सुना दिया। धांधली से आने वाली हुकूमत को मुस्तरद कर दिया। मौलाना फजल रहमान का पीडीएम जलसे से खिताब। कहा हुकूमत बौखलाहट का शिकार है। 2 साल में मईशत तबाह कर दी गई। हुकूमत पर कोई एतबार करने को तैयार नहीं। खारजा पॉलिसी भी मुकम्मल नाकाम हो चुकी। पाकिस्तान को दुनिया में तन्हा कर दिया गया। पाकिस्तान के अवाम इस ट्रंप को मुस्तरद करेंगे। ऑपोजिशन 10 लाख जलसे भी कर ले, एनआरओ नहीं मिलेगा। वज़ीर आज़म का वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़। कहा बदकिस्मती से ऑपोजिशन एनआरओ जैसे हदफ के ताक़ुब में है। एनआरओ के हुसूल की मायूस कुन कोशिशों में निहायत सफाकियत से अवाम की जिंदगियां और रोजगार तबाह कर रही है। जलसे में लोगों की कम दिलचस्पी और शिरकत खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का अपोजिशन पर अदम एतमाद का वाज़े इजहार है। अगर आज से 2 या 3 हफ्ते बाद सिचुएशन बिगड़ी, इसके जिम्मेवार वही लोग होंगे जो कि ऐसे इवेंट्स को लीड कर रहे हैं। अपोजिशन ने अवाम की जानों पर अपने ज़ाती मुफाद को तरजीह दी। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का रद्द-ए-अमल। कहा जलसे में अवाम की कम दिलचस्पी अपोजिशन पर अदम एतमाद का सबूत है। अवाम ने जलसे का बाइकआउट करके साबित कर दिया वो सियासी बसीरत और शऊर रखते हैं। जलसे के शुरका का खुद को करंतना कर लें, अपनी और दूसरों की सेहत का ख्याल रखें। केपी हुकूमत की भी वाज़े अल्फाज में वार्निंग। सूबाई वज़ीर सेहत तैमूर सलीम झगड़ा ने कहा कि जलसों की वजह से कोरोना फैला तो जिम्मेदार अपोजिशन होगी। सूबाई वज़ीर शौकत यूसुफजई ने कहा कि कोरोना फैला तो अपोजिशन क़यादत के खिलाफ मुकदमा दर्ज करेंगे।
फवाद चौधरी की भी मुखालफिन पर कड़ी तनकीद। कहा, नादानो, अगर बीमारी फैली, लोगों की जिंदगियां दाव पर लगी तो काहे की सियासत। सियासत और इक्तदार तो जिंदगी के साथ हैं। जिंदगी चैलेंज हो जाए तो सियासत क्या करनी। अपोजिशन अपने 2 किलो गोश्त के लिए पूरी गाय ज़िबा करना चाहती है। फवाद चौधरी ने हिज़्ब इख्तिलाफ को वर्चुअल जलसों की तजवीज़ भी दे दी। मोमिन खसूसी शहबाज गिल ने कहा, ये अपने ज़ाती मफाद के लिए अवाम की जान के दर पे हैं। अवाम इन जालसाजों को पहचान ले जो हर हद फलांगने के दर पे है। फिरदौस आशिक अवान बोली, राजकुमारी की 2 कनीजें सुबह शाम झूठ की माला जपती हैं। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की वालिदा लंदन में इंतकाल कर गईं। बेगम शमीम अख्तर की उम्र 90 बरस थी। गुज़िश्ता 1 माह से तबीयत खराब थी। बेगम शमीम अख्तर नवाज शरीफ के दिल के ऑपरेशन के लिए लंदन गई थी। जेल में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को इंतकाल की इत्तला दे दी गई। नवाज शरीफ से बात करते हुए शहबाज शरीफ आपदीदा हो गए। बेगम शमीम की नमाज जनाजा लंदन में अदा होगी, जिसके बाद मैयत लाहौर लाई जाएगी। पंजाब हुकूमत का शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को पैरोल पर रिहा करने का फैसला। सूबाई वजीर जेल खाना जात फयाजुल हसन चौहान कहते हैं, पैरोल पर रहाई दोनों का कानूनी और इखलाकी हक है। कानूनी टीम और अजीज़ व अकारिब को जेल में मुलाकात की इजाज़त भी दे दी गई। दुख की घड़ी में शरीफ खानदान के साथ हैं। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी, वज़ीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का बेगम शमीम अख्तर के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। इमरान खान ने कहा कि तमाम दुआएं शरीफ फैमिली के साथ हैं। आर्मी चीफ ने मरहुमा के दर्जात की बुलंदी की दुआ की। आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, चौधरी शुजात हुसैन, फजलुर रहमान, चेयरमैन सेनेट, गवर्नर पंजाब चौधरी निसार समेत सियासी और मजहबी रहनुमाओं का भी इजहार ताज़ियत। PDM के पेशावर जलसे में बेगम शमीम अख्तर के लिए खुसूसी दुआ कराई गई। मरियम नवाज ने खिताब ना किया, जलसा गाह से चली गई। बेगम शमीम अख्तर के इंतकाल पर नून लीग ने तमाम सियासी सरगर्मियां मुलतवी कर दी। मरियम नवाज का शिकवा, कहा, दादी के इंतकाल की खबर मुझे फ़ोन सर्विस मुअत्तल होने के बायस 2 घंटे ताखीर से मिली। किसी हुकूमती शख्सियत में इतनी इंसानियत नहीं थी कि मुझ तक इत्तला पहुंचाते थे। मियाँ साहब को दरख्वास्त की है कि बिल्कुल वापस ना आए। ये जुल्म और इंतकाम में अंधे लोग हैं जिनसे इंसानियत की तवक्को नहीं। विफाकी वजीर अली जैदी का जवाब, कहा, क्या आप जेल में हैं? इत्तला हुकूमत ने देनी थी या खानदान वालों ने? शिमाली वजीरिस्तान में फोर्सेस का कामयाब एक्शन। ISPR के मुताबिक दरियाए केतु के शिमाल मगरिब में सतवाम के मकाम पर खुफिया इत्तला पर कार्रवाई। 4 दहशतगर्द हलाक। 1 सिपाही ने जौम शहादत नोश किया। शहीद होने वाले जवान सद्दाम की उम्र 27 बरस, ताल्लुक करक से है। 2 जवान शदीद जख्मी भी हुए। सवात में जमात इस्लामी ने मैदान सजा लिया। सिराजुल हक ने जलसे से खिताब में हुकूमत को आड़े हाथों लिया। कहा, PTI ने झूठ को यू टर्न का नाम दे दिया है। इमरान खान ने वादा किया था, लोग मेरे खिलाफ निकले तो इस्तीफा दे दूंगा। आज कराची से खैबर तक हर कोई सरापा एहतजाज है। अब उनको अपना वादा पूरा करना चाहिए। PTM को लाहौर और मुल्तान जलसों की इजाजत नहीं मिलेगी। पंजाब हुकूमत का उसूली फैसला। मुतल्लिका इदारों ने जलसों की इजाजत न देने की सिफारिश की थी। दोनों शहरों में कोरोना केसेस की शरह में बेपनाह इजाफा हो रहा है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का अवामी अंदाज। मोटरसाइकिल पर मुल्तान में अपने हल्के का दौरा। कारकुनों से मिले। हल्का NA 156 में तरक्याती कामों का जायजा भी लिया। पंजाब में इंसाफ मेडिसिन कार्ड का इजरा। हेपेटाइटिस, एड्स और TB के मरीजों को मुफ्त अद्वियात मिलेंगी। वज़ीर आला पंजाब कहते हैं कि पहले मरहले में 30,000 से ज़ायद मरीज सहूलत से मुस्तफ़ीद होंगे। जल्द पूरे सूबे में मुफ्त इलाज की सहूलत हासिल हो जाएगी।
लाहौर 2 हिस्सों में तकसीम होगा। लाहौर सिटी और सदर के नाम से शहर के 2 अजला बनाने की तजवीज़। वज़ीर आला पंजाब ने अपनी टीम को 10 दिसंबर तक की डेडलाइन दे दी। कमिश्नर लाहौर के मुताबिक तहसील फिरोजवाला को भी डिस्ट्रिक्ट लाहौर में शामिल करने की सिफारिश। गिलगित बल्तिस्तान के हल्का GBA 3 में पोलिंग, वोटों की गिनती जारी। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक PTI के उम्मीदवार को बरतरी। PTI उम्मीदवार के इंतकाल पर GBA 3 में इलेक्शन मुलतवी कर दिया गया था। पाक बहरिया के जहाज PNS जुल्फ़िकार का उर्दन की बंदरगाह अक़बा का दौरा। कमांडिंग ऑफिसर की मेज़बान हुकाम से मुलाकातें। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक अमीरुल बहर की जानिब से उर्दन के अवाम और बहरिया के लिए खैर सगाली का पैगाम पहुँचाया। उर्दन के हुकाम को मकबूजा कश्मीर में भारतीय मज़ालिम और कश्मीरियों की हालत ज़ार से भी आगाह किया गया। दोनों ममालिक के बहरी जहाज़ों ने मुश्तरका मश्क में भी हिस्सा लिया। हफ्ताए शान रहमत लिल आलमीन का आखिरी रोज। मुख्तलिफ शहरों में तकरीबात और महाफिल का एहतमाम। ऐवान इकबाल लाहौर में महफिल समा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की शिरकत। सूबाई मोमिन खसूसी फिरदौस आशिकाबान का कामों की मुरीद के गोशावाला और डस्का की तकरीबात में शिरकत। कहा वज़ीर आज़म ने उम्मत मुस्लिमा की भरपूर नुमाइंदगी करते हुए नामूसे रिसालत पर स्टैंड लिया। अक़वाम मुत्तहिदा से हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोड ऑफ कंडक्ट तय करने का भी मुतालिबा। आगाज अहम खबर से। कोरोना केसेस में खतरनाक हद तक इजाफा। वजीर आजम ने मुकम्मल लॉकडाउन का इंदिया दे दिया। इमरान खान का वबा की दूसरी लहर की आदाद-ओ-शुमार पर इजहार तशवीश। कहा कि लॉकडाउन लगा तो अपोजिशन जिम्मेदार होगी। मैं लॉकडाउन जैसा कदम नहीं उठाना चाहता। कोरोना केसेस में खतरनाक हद तक इजाफा, जिसके बायस वजीर आजम ने मुकम्मल लॉकडाउन का इंदिया दे दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान की अपोजिशन के जलसों पर शदीद तनकीद। इमरान खान ने खबरदार किया कि कोरोना केसेस इसी रफ्तार से बढ़ते रहे तो मुकम्मल लॉकडाउन लगाना पड़ेगा और इसके नताइज की जिम्मेदारी PDM की क़यादत पर होगी। ट्विटर पर कहा, दुनिया भर में कोरोना की दूसरी लहर फैल रही है। 15 रोज में वेंटिलेटर्स पर जाने वाले मरीजों की तादाद में बहुत इजाफा हुआ है। पेशावर और मुल्तान में 200, कराची में 148%, लाहौर में 114% और इस्लामाबाद में 65% इजाफा हुआ। वज़ीर आज़म ने कहा, लॉकडाउन की तरह के सख्त इक़दामात नहीं उठाना चाहते। इससे हमारी मईशत पर बुरे असरात पड़ेंगे। बदकिस्मती से अपोजिशन का मकसद सिर्फ NRO का हुसूल है, चाहे इसके लिए अवाम की जिंदगियों और मुल्क की मईशत को कोई भी कीमत चुकानी पड़े। रिजवान अहमद गिलज़ई, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। कोरोना की दूसरी लहर के वार तेज। 4 माह बाद एक दिन में रिकॉर्ड 59 अमवात, 2665 नए मरीज रिपोर्ट। फाल केसेस 36,683 तक जा पहुंचे। तालीमी इदारे बंद होंगे या नहीं, फैसला कल बैन सूबाई वज़राए तालीम के इजलास में होगा। मुल्क भर में कोरोना वायरस के जानलेवा हमले तेज हो गए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक एक दिन में रिकॉर्ड 59 अफराद इस वबा की लपेट में आने के बायस जान से गए, जिसके साथ कोरोना से अमवात की तादाद 7,662 हो गई है। अब तक 3,74,000 से ज्यादा अफराद को इस वायरस ने मुतासर किया, जिनमें से 3,29,828 मरीज कोरोना को शिकस्त देकर सेहतयाब हो चुके। NCOC के मुताबिक पंजाब में वायरस से मुतासर अफराद की मजमूई तादाद 1,14,010 हो गई है। सिंध में 1,62,227, खैबर पख्तूनख्वा में 44,097 और बलूचिस्तान में 16,744 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर मॉडल टाउन लाहौर में 5 दुकानें और शादबाग में इंडोर फंक्शन पर मार्की को सील कर दिया गया। आज़ाद कश्मीर में 2 हफ्ते के लिए लगाए गए लॉकडाउन के पहले रोज अंदरूनी शहर ट्रांसपोर्ट बंद रही। अलबत्ता खाने पीने की चीजों और अद्वियात की दुकानें खुली रहीं।
पीडीएम के पेशावर में जलसे से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि जनवरी हुकूमत का आखिरी महीना है, इनको घर जाना होगा। नालायक और नाअहल हुकूमत ने अवाम की जेब पर डाका डाला, कठपुतलियों से हिसाब लेंगे। उन्होंने कहा कि अवाम को किसी सूरत लावारिस नहीं छोड़ेंगे। जनवरी इनका आखिरी महीना है, फिर इन सबको घर जाना पड़ेगा। अब हिसाब लेने का वक्त आएगा तो आप हिसाब लेंगे, हम नैब से भी हिसाब लेंगे। कोरोना पे डराना चाहते हैं, हमारे जलसे रोकने के लिए, हमारा आपका एहतजाज रोकने के लिए, उस वक्त उनको कोरोना याद आता है। पेशावर में पीडीएम ने एहतजाजी जलसा सजा लिया। अवामी जलसे से खिताब में बिलावल भुट्टो जरदारी ने हुकूमत पर खुलकर तनकीद की और कहा कि हुक्मरानों की नाअहली की वजह से चीनी और आटे का बहरान आया। करप्शन तो हुकूमत करती है, मगर नैब के निशाने पे सिर्फ और सिर्फ ऑपोजिशन होती है। नैब को नजर नहीं आता कि कैसे सिलाई मशीन से अमेरिका में, न्यूयॉर्क में इमारतें खड़े हो रहे हैं। पीपल्स पार्टी चेयरमैन ने यह भी कहा कि बाकी सूबों की तरह खैबर पख्तूनख्वा को भी एनएफसी अवार्ड्स में पूरा हिस्सा नहीं दिया जा रहा। जेयूआई के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि 2 साल के दौरान मुल्क की मईशत तबाह कर दी गई है। मईशत गिरती है तो रियासत को नुकसान होता है। पेशावर जलसे से खिताब में उन्होंने हुकूमत पर कड़ी तनकीद की और कहा कि आज दुनिया का कोई मुल्क हमसे ताल्लुक रखने को तैयार नहीं। पीडीएम का पेशावर में पावर शो। सरबराह जेयूआई फे मौलाना फजलुर रहमान ने जलसे से खिताब किया और कहा कि पीडीएम के जलसों से हुकूमत बौखलाहट का शिकार है। जिस तरह अमरीकियों ने वहां के ट्रम्प को मुस्तरद किया है, इंशाअल्लाह पाकिस्तान का अवाम पाकिस्तानी ट्रम्प को भी मुस्तरद करेगा। मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमत की खारजा पॉलिसी पर भी खुलकर तनकीद की। आज हम इस काबिल नहीं है कि दुनिया का कोई मुल्क हमारे साथ ताल्लुकात कायम करे। इमरान खान ने कहा था कि खुदा मोदी को कामयाब करे, जब वो कामयाब हो जाएगा कश्मीर का मसला हल हो जाएगा। आज तुम कश्मीर के लिए मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हो। सरबराह पीडीएम मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि इस हुकूमत पर कोई एतबार करने को तैयार नहीं। 2 साल के अरसे में तुमने पाकिस्तान की मईशत को तबाह कर दिया है, फिर हमें कहते हैं मईशत की बेहतरी के इशारे मिल रहे हैं। ये इशारे कहाँ से मिल रहे हैं? पीडीएम सरबराह ने मजीद कहा कि रियासत की बका का दारोमदार मुस्तहकम मईशत पर होता है। कोरोना वबा एक हकीकत है, अफसाना नहीं। जलसे के शुरका खुद